वो हो ही नहीं रहा है फोन तो। नया फोन ले ले, अच्छा पंगा ले ले एकदम। नया फ़ोन ले लो, मुसीबत आ क्या गई। बोल रहे गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, दिन है रविवार, तारीख शायद 22 है कि 23 है, ऐसे ही कुछ है, 23 है मेरे ख्याल से। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं बेबी सिंह के जीजा जी का और उनकी बहन जी का, जो कि यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली में अपनी दूसरी बहन के पास रुके थे कल। असल में उनकी जो क्या बोलना चाहिए, उनके जो इन-लॉज़ हैं, जो उनके बेटे के इन-लॉज़ हैं, जो समधी हैं, वो समधी जो हैं, उनकी मदर जो है वो बहुत बीमार थी। हम लोग उनको कल परसों देख के आए थे, तो वो बेचारी कल गुजर गई, तो इसीलिए वो आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपसे भी मिलेंगे, तो हमारे घर आ रहे हैं आज, या ये कहिए कि आ चुके हैं। चलो मैं पेटीएम में नहीं कर देती हूँ। अब वो नया फोन आईफोन ले लिया, अब वो फोन से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है ना। अब वो परेशान, वो एक कभी वो क्या कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। फ़ोन नया आ जाए ना, हाँ, तो समझो आपकी मुसीबत है, हाँ बोल की। क्योंकि आदमी को आता नहीं है नया फ़ोन चलाना। मैंने बोला ठीक है ना, 500 रुपए दो, 100 रुपए मैं बेबी से ले लेती हूँ। हाँ। नहीं उसमें भी डैडी नहीं, चलो ठीक है आप पेटीएम कर लो, यूपीआई कर लो, जो भी। वो हो ही नहीं रहा है फोन तो। नया फोन ले ले, अच्छा पंगा ले ले एकदम। नया फ़ोन ले लो, मुसीबत आ क्या गई। बोल रहे बेटा, ये नहीं तेरा मोबाइल, ये सुन ना। अरे सुन सॉकेट के साथ ये ले बेटा, क्या नाम है, किससे करेंगे? पता नहीं ऐसे ही ले लिए नया फोन का ना, सारे ऑपरेशंस होन नहीं आ रहे उन्होंने, अपने इंडिया जो लागू नहीं हो रहे। तुम्हारे फोन से कर रही? हाँ मेरे फोन। अच्छा चलो ठीक है, फिर वो जल्दी तुमको ट्रांसफर कर देते हैं। बताओ एकदम ना। आओ जी। अरे बाबा, आज तो हरी झंडी है, बिल्कुल पगड़ी बांध के एकदम हरी झंडी बनाई हुई है इन्होंने। क्या बात है। हाँ प्लेजर, बैठो जी, बैठो बैठो। क्या नहीं, मैं वही बात इनसे कर रहा था। मैंने कहा कि ये मोबाइल वाली कहानी जो है, ये अपनी जयपुर से चल रही है ना। अरे कोई बात नहीं, आईफोन लेने। तो हम सेवा में करते हैं आपको छाछ। आपने बोला है छाछ, आपने बोला है चाय, तो ये हमारा वीडियो चल रहा है। अब आपको हम पिलाते हैं। नहीं नहीं मैं चला चाय लोगे? चलो बेटा, आधा आधा कप ही बनाइए बेटा। मेनू भी अद्धा ही चला। नहीं नहीं, इन्ना दी 2 कप, इन्ना दी 2 कप है, साढ़ा आधा कप है। हाँ, तो टाइम हो गया कितने, 1:45 डेढ़ बज गया। और खाना खाने वाले देखिए हमारे बैठे हुए हैं। संगता हमने खाना लगा दिया टेबल, लेट, एंड दे आर फ्रॉम यूएसए। अभी उतने लैंड किए वहाँ से, और अब हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। और ये लगी है सास बहू, ये सास बहू हमारी यहाँ काम कर रही है। अभी यूएसए से आए हैं लोग। इसलिए हम लोगों को खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं हमको, तो बहुत पसंद आया। चलिए अच्छी बात है, थैंकफुल। उसको पकड़ा, मैंने पकड़ तो लिया। अब वो क्या हुआ, थोड़ी देर में लेके आ रही, यू वोंट बिलीव आई एम टॉकिंग ना, मेरे को मतलब आज भी वो लग रहा है। मतलब बताओ, कुत्ते ने इतना परेशान कर दिया आपको? इतना परेशान कर दिया, मेरे को रुला दिया। और दूसरा काम ये खाए जा रहा है, ये लोगों ने मेरे घर वालों ने चढ़ जा। तो जी टाइम बज रहे हैं शाम के 6, और हमारे जो आए हुए हैं आलिशान मेहमान, ये लोग अब जा रहे हैं वापस। चाय शाय हमने इनको पिला दी है, ये लोग खुश हो गए, इनकी गाड़ी हो गई है पैक सेट और उस पर। तो ये लोग अब चले, अब हम इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है ना। तो टाटा बाय बाय हो रही हमारी इनके साथ, बाय बाय, फिर मिलते हैं। हाँ जी जरूर मिलते हैं जी। तो जी शाम के बज रहे हैं 8 और हमारा टाइम होगा डिनर टाइम। अरे गुरु, जलेबी पड़ी है अभी तक, किसी ने खाई नहीं? ले, फ्रूट इतना सारा पड़ा हुआ आज, क्या बात है, कोई खा नहीं रहा। खाना गर्म हो रहा है, वेरी गुड। क्या खा रहे हो, बचा हुआ? आज हम लोग क्या खा रहे हैं, जो दोपहर में बचा था? दाल बची है। अबे सब्जी कहाँ गई? अरे सब्जी बची थी यार, वो फलियाँ की पता नहीं क्या क्या सब्जी थी। अच्छा
तो हमको याद नहीं रहेगा, जिसने खाना उसको याद रहेगा। हाँ, तो हम खाना खाते हैं और इसके साथ आपसे लेते हैं विदा और आपसे कहते हैं गुड नाइट, शब्बा खैर वाली कहानी। लेकिन इसके पहले आपको बताएं कि हम अक्सर जाते हैं जब पब्लिक टॉयलेट्स में, तो देखते हैं कि वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख जाता है, कोई ऐसे अंग्रेजी लिख जाता है, कुछ भी हिंदी में। तो आप लोग कृपया ना लिखें, क्योंकि लोग उसके ऊपर अपना जवाब भी लिख जाते हैं। भगवान आए वो जवाब लिख के चले गए। क्या हुआ, टॉयलेट में एक साहब बैठे थे जब, तो उन्होंने सामने दीवार में लिखा कि लोग चांद पे पहुंच गए हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हैं, कि लोग चांद पे पहुंच गए हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हैं। तो भगवान जी आए, उन्होंने कहा यार ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा इसका जवाब लिख दो। तो उन्होंने जवाब लिखा कि जी चांद पे पानी ख़त्म हो गया ना, इसलिए वापस यहीं आना पड़ा। तो इसलिए टॉयलेट में कुछ ना लिखा कीजिए, क्योंकि उसका जवाब तुरंत मिल जाता है। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदाई। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और हमको ज़रूर करें आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो तो हमारी जान है। इसी के साथ शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे है और 24 तारीख। तो 24 तारीख में सवेरे हम उठ गए थे, तैयार होकर नहा धो लिया। अभी हम बैठे थे तो हमको ब्लॉग देख रहे थे, देखते देखते किसी का ब्लॉग, तो में नींद आ गई, हम सो गए। तो अभी हमारी घड़ी में बज रहे हैं 11। नहीं 11 नहीं बज रहे हैं। ओहो हो, ये घड़ी तो ओहो हो, देखें दूसरी घड़ी में क्या बज रहा है, देखते हैं दूसरी घड़ी में कितने बजे हैं। देखें तो इस घड़ी में कितने बजे हैं, इसमें बजे 11:30। अच्छा, तो वो घड़ी रुक गई है, ओ चक्कर हो गया। तो हमको अब उसका सेल्फ करना पड़ेगा। चलो, तो ये फल काटते हैं। हमारे पास कल बहुत सारे फल आ गए थे, तो ये फल काटते हैं और इसको खाते हैं। और हमारी धर्म पत्नी जी जो है वो इस समय विश्राम अवस्था में है, वो आप देखेंगे। धीरे से आपको दिखाता हूँ, धीरे से, बस इतनी सी दिखाऊंगा, इतनी सी, एक कोने से, ये देखिए कोने से, देखिए आप, देखा आपने। तो ये अपना काम कर रही हैं, गेम शेम खेल रही हैं। अब मैं चला रसोई में थोड़ा फ्रूट काटता हूँ। तो ये मैंने फ्रूट निकाला है, इसको मैं ज़रा धो लूँ पहले, वॉश करके फिर मैं इसको काटता हूँ। हाँ जी, तो कट गया है मेरा पूरा फ्रूट। और अब हम इसको लेकर चलते हैं बेगम साहिबा के पास, जो कि इस समय विश्राम अवस्था में भी। बेगम साहब उठ जाइए, बाप उठ जाइए, नहीं तो फिर आप लगेगा कि आप जो है लेटे हुए और फलाना है ढकाना है ना। तो चलिए, तो अब हम करते हैं सेवन फ्रूट का। मज़ा आया यार। सी दिस इज़ व्हाट आई पोस्टेड एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट नाउ। देखा आपने, ये पोजीशन है कि पीपल हैव थ्रोन देयर ओल्ड बक्साज, ओल्ड शूज़, ओल्ड दिस। अब ये किसका है, यू कैन ऑलवेज चेकअप कौन से घर का ये है और किसने फेंका है, ये आप देख सकते हैं। और जिसने भी फेंका, दे शुड बी वेरी अबाउट इट। इसका ख्याल तो रखो यार, कम से कम हमारा अपना ही ब्लॉक है और हमारे लोग फेंक रहे हैं और हम लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। जो भी हो, काइंडली इसको आप एक्शन लें, इस पे ऊपर अपना ध्यान रखें इसके ऊपर। आई डोंट नो हु हैज़ थ्रोन, बट देखिए ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो हम लोग अपना ही गंदगी खुद करते हैं, तो हम दूसरों को क्या किसी को कहेंगे कि साफ़ करो, कौन कितना सफाई करेगा। तो जी 1:10 हो गए हैं और हमारा टेबल लेट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं, कुछ कंप्यूटर से उठे हैं हम अपना कुछ काम वाम करने के लिए, तो हम जा रहे हैं खाना खाने। बेगम साहिबा ने खाना लगा दिया टेबल पे, तो खाना हम लोग खा लेते हैं। आज हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे ही हम बोलेंगे ना कुछ बचा हुआ, तो हमें बहुत डांट पड़ जाएगी। उसमें बोलेंगे तुमको साले हम बचा हुआ खाना खिलाते हैं क्या। तो इसलिए बचा हुआ नहीं है, इन्होंने पूरा बनाया है खाना दोबारा से, और अब हम उसको खाते हैं। तो आपको अगर खाना पाइए, आप भी वेलकम किए हमारे साथ खाना खाने। अरे ग्रेवी पड़ी कल की ग्रेवी पड़ी हुई है भैया। तो टाइम हो गया जी डिनर का, 8 बज गए हमारे। तो जी डिनर टाइम हो गया, बस कोई काम नहीं है, खाओ और सो और मज़ा करो, खाओ सो। आज बहुत काम किया है टमाटर में। तो जी टाइम हो गया है रात के 9, खाना हमारा हो चुका है। आज का पूरा दिन हमने निकाल दिया अपने फाइनेंशियल चेक्स में। और फाइनेंशियल चेक्स में क्या है, आजकल आपको पता है वो हो गया है कि आपको अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट रखा है, कोई म्यूचुअल फंड रखा है, कोई ऐसा, तो उसमें आपको नॉमिनेशन करना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव नॉट नॉमिनेटेड दैन इट इज़ डिफ़िकल्ट। और इसकी लास्ट डेट शायद 30 सितंबर है। तो आज अपने सारे म्यूचुअल फंड जो भी आपके पास हैं या डीमैट्स अकाउंट है, उसको खोल के चेक कर रहे थे
कि उसके वहीं नॉमिनेशन है कि नहीं है, तो उनको करो, इसमें जाओ, पहले उसकी साइट पे जाओ या कैंप्स की साइट पे जाओ, वहाँ से पता करो। तो ये सब करते करते आज पूरा दिन इसी में निकल गया। तो ये एक अच्छा काम था जो आज करना था, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं, अभी भी रह गया है। जैसे मान लो IDFC है, उसका नाम नया रख दिया उन्होंने, भारत क्या बंधन भारत को ऐसा कुछ है, तो उसका अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो वो अभी दिख नहीं रहा है, बड़ी चक्कर है सब। तो रोटी खाने के लिए आपको ये सब तो करना पड़ेगा ना, ये तो फिर कैसे होगा काम। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। और एक पत्नी ने अपने पति को पूछा कि तुम आज बड़े परेशान दिख रहे हो, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, अरे तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे रहते परेशानी मेरे पास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे जैसे रहते हुए हमारे साथ परेशानी आ ही नहीं सकती। तो ये पति जी का जवाब था। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, करते हैं गुड नाइट। कल का दिन बहुत मुश्किल है, कल का दिन बहुत टफ है, क्योंकि कल जाना है सुबह नहीं, शाम को जाना है कुछ एक दो जगह पे, कुछ किसी की जैसे कहते हैं कि 13वीं है, तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो वो काम करना पड़ेगा। हुआ क्या, असल में जहाँ जाना है कल, वो जिनके यहाँ जाना है वो उनके साथ बड़ी परेशानी थी। चलो आपसे शेयर कर लेता हूँ। परेशानी उनके साथ में ये थी कि उनकी एक की जो हस्बैंड है उसकी मदर और जो वाइफ है उसकी मदर, वो दोनों ऑलमोस्ट ICU में। बताइए, वाइफ की मदर भी ICU में और हस्बैंड की मदर भी ICU में, और वो दोनों अपने टाइम में साथ पढ़ी हुई हैं, मदर्स, दोनों की मदर्स। और आज नौबत ये आ गई कि वो दोनों मदर्स भी साथ ही बीमार पड़ी हैं और साथ ही ICU में। तो उन्होंने फिर सोचा कि कैसे डील करेंगे। तो वो फिर उनको जब डॉक्टर्स ने कुछ बोला कि इट इज़ डिफ़िकल्ट नाउ, तो वो दोनों को अपने घर में ले आए और दोनों को घर में उन्होंने अपना ICU खोल दिया, क्योंकि घर उनके पास बड़ा है, दे आर थोड़ा सा वेल ऑफ। तो उन्होंने एक को ग्राउंड फ्लोर में ICU खोला और दूसरे का सेकेंड फ्लोर पे ICU खोला, और उनका पूरा ख्याल रखना। तो अब जो है उनकी पोजीशन ये हुई कि बाई ग्रेस ऑफ गॉड कहिए या जो भी रहा हुआ, अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ, क्योंकि परेशान में तो सही वो दोनों मदर्स बहुत परेशान थी। तो फाइनली दे पास्ड ऑफ। एक दिन के डिफरेंस में दोनों मुक्ति भी मिल जाती है, तो अच्छा हुआ, मुक्ति वैसे मिल जाती है, लेकिन परेशान बहुत होते हैं। और घर वाले तो खैर परेशान थे ही थे, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो बेचारा खुद ICU में, उनकी परेशानी का कोई सबब नहीं है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है, उसके आगे सब फेल है। तो उनकी दोनों का फिर उन्होंने कहा कि अब क्योंकि दोनों एक एक दिन छोड़ के चले गए हैं, तो उन्होंने उनका रखा हुआ है कल, उनका वो पूजा पाठ रखा हुआ है, तो वो कल जाना है, तो उनसे मिल के आना। और वो जो है बड़े अच्छे लोग हैं, स्टे इन जोर बाग, तो इसलिए कल ननीसी में जाएगा, और भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले और वो अच्छे रहें। तो ऑल दीज इमोशंस वाज डिफ़िकल्ट। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, गुड नाइट, शब खैर। इसलिए अपने तबीयत का ख्याल रखिए, अपने आप को खुश रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और मज़े में रहिए। जय भारत।